नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फलौदी शहर में कल बिजनेसमैन से 81 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने कार मालिक सहित 2 जनों को जहां डिटेन किया है, वहीं लुटेरों की पहचान भी कर ली है। अब मुलजिमों को गिरफ्तार करना शेष है। वहीं आज फलौदी बंद सबला और कृषि मंडी में भी हड़ताल रही। व्यापारियों ने जुलूस निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस वारदात से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिससे पता चलता है कि लुटेरे बैंक से ही व्यापारी का पीछा कर रहे थे। एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा और सीआई राकेश ख्यालिया ने आज व्यापारियों को आश्वस्त किया कि हमने लुटेरों की पहचान कर ली है और 2 जनों को डिटेन भी किया है। व्यापारियों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर संतोष जताया और कहा कि पूरा व्यापारी समुदाय आपके साथ है और सभी प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। कल वाली घटना को लेकर एसपी साहब भी कल यहाँ पर आए थे, तो एसपी साहब के निर्देशन में उनकी पूरी टीम, मैं, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, दूसरे थानों के एसएचओ वगैरह सब इस घटना का खुलासा करने में लगे हुए हैं और इसकी इम्पोर्टेंट लीड्स हमको मिल गई हैं और इसका हम जल्दी खुलासा करेंगे। ब्रीफ फैक्ट आपको ये राकेश जी बताएंगे। एसएचओ जो थी वो तो आपको अपने को पता चल गया। अब इससे बढ़कर हमने और इसमें सफलता हासिल करी है। गाड़ी का जो मालिक था उस तक भी हम पहुंच गए, हम लेके भी आ गए। 2 जनों को हमने डिटेन किया है। जो अभी जो 4 जने यहाँ पर आए थे उनको अभी पकड़ना शेष है। पहचान हमने कर ली है। अब आपको नाम जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी के मालिक को हम लेके आ गए और जो आगे जिसने बीच में भूमिका निभाई, इन 2 जनों को हमने डिटेन किया। हालांकि वो दोनों मौके पर नहीं आए थे, लेकिन जो 4 जने थे उन चारों को हमने नामजद कर लिया है। अभी वो घर पर नहीं है। रात को भी हम सुबह 6 बजे आए, सुबह 6 बजे आई है पूरी टीम ही। आज तो एक प्रोग्राम रखा इसलिए वापस यहाँ आना पड़ा, अदरवाइज आते भी नहीं। तो ये हमने अब तक कर लिया है। अब इससे ज़्यादा जो डिटेल जानकारी है वो यहाँ साझा करना उचित नहीं है, फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन पे फर्क पड़ता है। तो हम किस आदमी के पीछे पकड़े हैं, यहाँ उसका नाम बता दिया तो ये फिर हमारे उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो इसको हम जो आप सोच रहे हो उससे भी जल्दी समय में कर देंगे, ये आपको इतना कहूँगा। हमें पूरा भरोसा है, उससे जल्दी समय में आप इसको जल्दी से जल्दी आप अपने मार्केट खोल करके मार्केट से कल खुलेगा। हाँ, जो भी, हाँ, कोई भी तो आप अब हमारे को हम इतना कल शाम को तो घटना हुई थी, रात भर पुलिस ने काम किया, तो नेचुरल टाइम तो आदमी को चाहिए ही चाहिए। काम आपके साथ है, मुझे बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? बंद करवाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अब आपको 3-4 दिन का हमारा ये कहना है, हमारा इसमें ये कहना है, देखो आपकी मर्जी है। हम इस मामले को लेके यहाँ एंगेज नहीं होना चाहते हैं, आपके यहाँ बिजी नहीं होना चाहते हैं, इतना सा उद्देश्य है हमारा। एकदम शांत है, कोई मतलब जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर भी नहीं है। व्यापारी एकता पूरी एक साथ है, जोर जबरदस्ती व्यापारी भी नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर पे पहुँचोगे, हम आपके साथ हैं। ये नहीं है कि हमको ये लड़ाई पूरा पुलिस का सहयोग करे। पुलिस अपने साथ है। कल तक इस मुकदमे का खुलासा हो जाएगा, कल खुल जाएगा। राय का बाग से व्यापारी जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कचहरी पहुंचे और एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि व्यापारियों के साथ लूटपाट, चोरियों और मारपीट की घटनाएं निरंतर हो रही हैं, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पनप रही है। ज्ञापन में सभी प्राणी और इस व्यापारी के साथ कल हुई लूट की वारदात का खुलासा करने की मांग की गई है। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ, खुदरा व्यापार संघ और खाद बीज व्यापार संघ के पदाधिकारी व व्यापारीगण उपस्थित थे। इनमें मुख्य रूप से गोपाल गोलेछा, बालकृष्ण पालीवाल, सुनील टरू, महिपाल कोठारी, रोशन नागौरी, महेंद्र जैन, प्रतीक बच्छावत सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यापारीगण उपस्थित थे। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास व सोनामुखी एसोसिएशन के अध्यक्ष तुलसाराम ने बिजनेसमैन से लूट के विरोध में रविवार व सोमवार को औद्योगिक संस्थान, फैक्ट्री आदि बंद रखने की घोषणा
की है। उन्होंने सभी उद्यमियों से आह्वान किया है कि अपने अपने संस्थान बंद रखें और विरोध जताएं। लूटकांड में एक और वीडियो सामने आया जिससे पता चलता है कि लुटेरे बैंक से बिजनेसमैन रमेश कुमार गुलेचा का पीछा कर रहे थे। रमेश कुमार के बैंक से रुपए निकालने तक कार वहीं खड़ी रही। बैंक से बाहर निकलने पर 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता शहर की अंदर की ओर जाता है और दूसरा नगर पालिका की ओर तथा तीसरा रास्ता सामने लक्ष्मीपुरा की ओर निकलता है। रमेश कुमार बैंक से रुपए निकालने के बाद शहर के अंदर की ओर जाने वाले रास्ते पर रवाना हुआ। उसी सर, व्यापारी से 81 लाख की लूट के मामले में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई सर? प्राइमा फेसिया हमको जो वीडियो फुटेज मिले हैं उनके आधार पर हमने एक तो गाड़ी को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। दूसरी है कि इसका फर्स्ट ऑनर कौन था, वहाँ से गाड़ी बिना एग्रीमेंट के ऐसे ही बिकती रही है। तो अभी ये गाड़ी रिसेंटली किसके पास में है वहाँ तक हम लोग पहुँचे, तो उन लोगों को हमने ट्रेस कर लिया है और बहुत जल्दी एक बार उनको जैसे ही डिटेन कर लेंगे। अभी नहीं बताया था वहाँ पे कि सब 2 आदमी डिटेन किए गए हैं। हाँ, ये कहा था। वो लोग कौन है सर? मतलब किस गाड़ी से जुड़े लोग हैं या लूट से? ये गाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। और इनके बेसिस पर ही हम इंफॉर्मेशन को और डेवलप कर रहे हैं आगे। ठीक है, मतलब कि पहचान तो हो गई है? हाँ, पहचान जो मेन एक्यूज्ड है उनकी हो गई है। जो डिटेन किए गए लोग हैं ये लोग भी अभी हमारी मतलब हमको इंफॉर्मेशन इनके थ्रू भी हम लोग ले रहे हैं और हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज के माध्यम से भी हम ले रहे हैं। मतलब उम्मीद है जल्दी कर सकते हैं। जी, थैंक यू। अदालत परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 2 बेंचों का गठन किया गया। एक बेंच में अध्यक्ष सुश्री नेहा गोयल एसीजेम 2 एवं सदस्य एडवोकेट उग्राराम गाणी थे। वहीं दूसरी बेंच में अध्यक्ष ललित कुमार खत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट थे तथा राजस्व विभाग की ओर से एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास थे। लोक अदालत में कुल 316 लंबित 68 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही विभिन्न बैंकों के बैंक रिकवरी से संबंधित 68 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निस्तारित हुए, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड भी पारित किए गए। तालुका सचिव यशवंत कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में न्यायिक कर्मचारियों शिव प्रकार व्यास, रमेश पुरोहित, सुनील बोहरा, महेश जोशी, जितेंद्र थानवी, अनिल खींची, देवी सिंह कोलू, मनोहर सिंह, गोवर्धन, खुशाल चंद माली, हरीश चंगानी, चेतन राम, फारूक, सुनील सैन, जसवंत माली, एडवोकेट ललित कुमार जोशी, जयप्रकाश पुरोहित आदि ने सहयोग किया। विभिन्न बैंक अधिकारियों दीपक कुमार, विकास मीणा, रामावतार मीणा, मनीष, मुकेश सोनी, पवन थेबड़ा, मुरारीलाल मीणा, नक्षता पोदार, रामेश्वर लाल, जीतू सिंह, ताराचंद, अशोक माली, कमलेश मीणा, प्रमोद मीणा, त्रिभुवन मीणा, नखतमल, कुलदीप सिंह, तेन सिंह माली, विनोद मीणा, छगनलाल। तालुका सचिव यशवंत कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में न्यायिक कर्मचारियों शिव प्रकार व्यास, रमेश पुरोहित, सुनील बोहरा, महेश जोशी, जितेंद्र थानवे, अनिल खींची, देवी सिंह कोलू, मनोहर सिंह, गोवर्धन, खुशाल चंद माली, हरीश चंगानी, चेतन राम, फारूक, सुनील सैन, जसवंत माली, एडवोकेट ललित कुमार। लिए सपनों की उड़ान, स्कूल से बने हमारी पहचान। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर। बाप में भी आज सिविल न्यायाधीश लोकेश परिहार की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सदस्य एसडीएम मांगीलाल मौजूद रहे। लोक अदालत में 27 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। न्यायालय के कर्मचारी श्री राम चंगानी, किशोर कुमार रीडर व मनोहर राम जांगू, नीमाराम, श्याम सुंदर निजी सहायक एवं एडवोकेट मदन सिंह भाटी, विजय तंवर, राजेंद्र सिंह सोलंकी, पप्पू राम आदि का सहयोग रहा। रूम टू रीड के तत्वावधान में चलाए जा रहे स्कूल से सशक्त बने हम अभियान के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमई फलोदी, मुखेरी, रड़काबेरा, जाटावास, मोरिया में सुरक्षित यातायात मेरा हक विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं द्वारा अपने गांव की मैपिंग के साथ नक्शे बनाए गए और परिवार चौपाल की गतिविधि संचालित की गई। बालिकाओं ने घर से स्कूल तक आने जाने में रास्ते के बीच आने वाली समस्याओं जैसे ट्रैफिक, शराब की दुकान आदि पर परिवारजनों के साथ चर्चा की। रूम टू रीड की सामाजिक कार्यकर्ता नीतू माकीजा, सरिता तोमर, अंजना व्यास, संगीता सलाहपुरिया, मनीषा गौतम, हेमलता सूर्यवंशी, रेखा तोमर, हेमलता सुथार एवं अर्चना सिंह का सहयोग सराहनीय रहा। संस्था प्रमुख मुदित मिश्रा ने बताया कि अभियान में बालिकाएं व परिवारजन काफी रुचि दिखा रहे हैं और ये काफी लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। मेरा नाम निशा प्रजापति है। मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं एसएमबी स्कूल की छात्रा हूँ। तो इधर हम चार्ट में असुरक्षित स्थान और सुरक्षित स्थान के बारे में बताना चाहते हैं हमारे स्कूल के आसपास।
तो स्कूल के आगे जब हम लड़कियों की छुट्टी होती है तो पास में प्लेग्राउंड में लड़के खेलते हैं, मेन रोड है, सुनसान रास्ते होते हैं, उधर से उनको गुजरना पड़ता है। तो इधर से जब लड़कियां जाती है तो प्लेग्राउंड के जो लड़के होते हैं वो वहाँ पे लड़कियों को देख के सारे जमा हो जाते हैं, और जब ये सुनसान रास्ते से लड़कियां जाती है तो उनको वहाँ से जाने में डर लगता है। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो हम वार्ड मेंबर को भी कह सकते हैं कि सुनसान रास्ते के बारे में कुछ सुविधा करें। अगर वो भी अगर नहीं माने तो हम नगर पालिका से भी कह सकते हैं अपने शहर की, उधर से ही लड़कियां जाने में असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। और उसके पीछे की तरफ का सुरक्षा के लिए आप जो है पुलिस से क्यों नहीं बात करेंगी? पुलिस से भी सर हाँ कर सकते हैं भाई, हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो पुलिस से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन पुलिस से जब वो छेड़छाड़ नहीं होगी, इधर तो छेड़छाड़ होगी तब कर सकते हैं पुलिस से बात। यहाँ पे सुनसान रास्ता है तो पुलिस उस पर कहेगी सुनसान रास्ते का हम क्या कर सकते हैं। नहीं, पुलिस सुरक्षा तो वहीं उपलब्ध कराएगी ना, वो भी कर है ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ बेटा। मेरा नाम उर्मिला कुमार है, मैं क्लास 10th की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी स्कूल है, और हम यहाँ लड़कियों के बारे में कि लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित और असुरक्षित हैं जो हम स्कूल के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पे चार्ट पेपर में जब लड़कियों की छुट्टी होती है तब यहाँ से जो लड़कियाँ जाती है तो ये तो मेन रोड है जहाँ से ये जाती है, तो वहाँ यहाँ पर शराब का ढाबा आता है। शराब की दुकान के आगे हम जानते हैं कि सभी दारू वगैरह पीने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर लड़कियों को जाते समय प्रॉब्लम होती है, जो नशे में आदमी वगैरह जो होते हैं तो उनको जो कर देते हैं वो अलग, तो ना उनको ना थोड़ा असहज महसूस होता है लड़कियों को। तो इसीलिए यहाँ पर हम लड़कियों को असहज महसूस होता है तो हम आगे जाते हैं, हमारे घर के रास्ते में तो एक मंदिर आता है, उस मंदिर से भी लड़के बैठे रहते हैं तो लड़कियों को छेड़ने की संभावना रहती है, तो उन लड़कियों को असहज महसूस होता है। इसके लिए हम अपने वार्ड मेंबर या अपने बड़े किसी को बता सकते हैं कि हम इसको सही करने के लिए लड़कियों को इस दुकान को बंद करने के लिए किसी वार्ड मेंबर को, नगर पालिका को या पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। पुलिस को संपर्क करने से जो यहाँ दुकान पे अलग अलग तरीके से आदमी वगैरह खड़े रहते हैं वो कम हो जाएंगे, और ज़्यादातर हम जानते हैं कि पुलिस को कहेंगे तो यहाँ पर ये दुकान की संभावना भी खत्म हो सकती है, जिससे लड़कियों को असहज महसूस नहीं होगा। यहाँ पे मंदिर के सामने हम अपने घर वालों या जहाँ पर सबसे बड़ा है नगर वार्ड मेंबर, उनको बता के यहाँ लड़कों को खड़ा रहने से मना कर सकते हैं। इसीलिए लड़कियों को असुरक्षित महसूस नहीं होगा। आपने कभी खुद ने कोई कोशिश की? सर मैं सही बताऊं तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम सबसे पहले मुझे ना सबसे ज़्यादा विश्वास होगा मैं उसको बताऊंगी। जैसे कि हमारे स्कूल में हम जानते हैं कि घर में तो मतलब ज़्यादा लड़कियों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि लड़कियों को अगर लड़के छेड़ भी देंगे ना तो लड़कियों की स्कूल जाने के लिए बंद करवाएंगे, तो लड़कियां तो घर पे बैठ जाएगी, लड़के वही वैसे करेंगे। तो लड़कों को अगर वहां से हटाया जाए तो मतलब लड़कियां अपनी असुरक्षा नहीं होगी, जिससे कि लड़कियां अपने आप घर जा सकती हैं, और जो भी मतलब वो लड़के होंगे उसको हटाने के लिए सबसे जो भी उससे बात कर सकते। नाम नंदिनी शर्मा, मैं कक्षा 10th की छात्र, मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पे सुरक्षित यातायात में हमारा अधिकार है, इसके बारे में बताना चाहते हैं सबको कि कैसे सुरक्षित है और कैसे हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे स्कूल है वहाँ पे मेन रोड है, तो मेन रोड के बाद जो ट्रैफिक वगैरह रहते हैं तो वहाँ ट्रैफिक गाइड करने वाला कोई है नहीं, तो जो गाइड करने वाला नहीं है तो वहाँ पे जो स्कूल की गर्ल्स बाहर निकलती हैं तो पहले 2 गेट्स थे, फर्स्ट गेट तो बंद कर दिया इसी कारण कि एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा हो रहे थे। अब सेकंड गेट से तो भी मेन रोड पे ही है, तो वो एक्सीडेंट वगैरह के ज़्यादा चांस रहते हैं। चारों तरफ से अगर गाड़ी आ जाए तो यहाँ पे रुकने का कोई स्टॉप वगैरह नहीं है अलग से, तो हम मतलब वो लड़कियाँ मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं वहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। गाड़ियाँ वगैरह एक जगह से दूसरी जगह, वो गाड़ियों को तो हम नहीं रोक सकते बट इसके लिए हम एक उपाय ढूंढ सकते हैं। बट जो
मेन रोड्स जो होती हैं वहाँ पे, जो मेन रोड्स के पास में ज़्यादा सड़क जहाँ पे रहती है उसके पास के साइड में जहाँ रेती वगैरह रहती है उस टाइम हम एक अलग से गैलरी बनाना चाहते हैं, जिस गैलरी में जो पैदल लोग चलते हैं वो ही जा सके। और इस गैलरी में मतलब जैसे यहाँ पे गैलरी स्टार्ट हो गई और जो गली मतलब एक रोड खत्म हो गई वहाँ पे एक अलग पिलर दे देंगे जहाँ पे वो रोड के अंदर जा सके अपने अपने रोड के। जो मेन रोड से वहाँ पे हम ये करना चाहते हैं ताकि, और यहाँ पे एक गाइड वाला भी बताना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कोई गाइड करेगा तो वाहन वगैरह रुक भी सकते हैं। आपका क्या मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला है ना? ट्रैफिक पुलिस वाला होगा तो यहाँ पे मतलब बता सकेगा कि मतलब गाड़ियाँ रुकनी है नहीं रुकनी है वैसे करके। और मेन रोड से जब गाड़ियाँ निकलेगी तो सारी गर्ल्स एक अपने अपने घर तो जा सकती है और गाड़ियों को भी रुकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक भी इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं। धन्यवाद। क्यों सोचते हैं आप, मतलब कि हम बच्ची ने आगे कंप्लेंट की कि भी हमारे को स्कूल आते आते लड़के छेड़ते हैं तो आप चाहते हैं भी लड़कियों को घर बिठा लें। आपने उन छेड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सोचते हैं या आप इनके बारे में सोचते हैं? क्या करना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार तो देती है। अभी अब बच्ची ने आगे आपको कहा कि भी हम स्कूल से आ रही थी मेरे को लड़कों ने छेड़ा, तो आप बच्ची को कल कहेंगे आप कभी आप जो है कि भाई आप बच्ची को कहेंगे भी तू रहने दे, कल से स्कूल नहीं जाना। हमारी गली में कोई 10 लड़की जाती है तो 2 दिन ये छोड़ने जाएगी या 2 दिन मैं जाऊंगी। अच्छा, आप कानून की सहायता नहीं लेंगे कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन करवाएं? हैं? बच्चों ने जो भी कहा है वो सब सुविधा होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी कह रहे हैं यहाँ सड़क है, यहाँ स्कूल है, जहाँ रेत है ना वहाँ पे तारबंदी कर दो ना, ये बच्चे चले जाएंगे। रोड आप एक पथ बनाना चाहते हैं कि इधर इस रोड पे सिर्फ लड़कियां चले? हम समझ गए बेटा। ठीक है, एक अच्छा पथ होना चाहिए, आप कहना मतलब सुरक्षित रास्ता हो। ठीक, बहुत बढ़िया। स्कूल से बनते हौसले बुलंद, बढ़ती जाती लड़कियों की उमंग, हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रयासों से 4 दशक बाद इंडस्ट्रीज एरिया में बदहाल सड़कों का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। यहाँ पर करीब 2 करोड़ की लागत से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सीसी रोड बनाई जा रही है। निर्माण कार्य 3 महीने में पूरा होने का अनुमान है। इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के बाद कभी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में सड़कों की हालत बदतरीन हो गई थी। वाहनों का गुजरना भी मुश्किल हो गया, जिससे औद्योगिक इकाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने रिको के अधिकारियों को अनेक बार समस्या से अवगत कराया। लगातार ज्ञापन आदि दिए जाने के बाद रिको के अधिकारी फलोदी आए और अपनी आंखों से सड़कों की हालत देखी, जिसके बाद यहां दोबारा सड़कें बनाने का निर्णय करते हुए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कर टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अब निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सड़कों के दोनों ओर 3-3 फुट का पथ बनाया जाएगा, जो इंटरलॉक से बनेगा। इससे मिट्टी उड़ने की समस्या का समाधान होगा। सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रहेगी। इंडस्ट्री एरिया में करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क है। वर्तमान में यह डामर सड़कें बनी हुई हैं, जो भारी वाहनों का वजन ज्यादा समय तक झेल नहीं पाती और टूट जाती हैं। इसलिए इस बार सीसी रोड बनाने का निर्णय किया गया है। अध्यक्ष राजेंद्र व्यास ने बताया कि रोड लाइट की भी निविदा जारी हो चुकी है और यह काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। विभाग ने नालियों का टेंडर भी निकाल दिया था, लेकिन व्यास ने इस पर आपत्ति जताने पर पूरे इंडस्ट्री एरिया में नाली निर्माण का टेंडर दोबारा किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति हेतु हेड ऑफिस को फाइल भेजी गई है। इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया की आवासीय कॉलोनी में भी सड़क, रोड लाइट, नालियों तथा गार्डन के विकास के लिए फाइल जयपुर जा चुकी है। इंडस्ट्री एरिया की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्ष राजेंद्र व्यास, मनोज व्यास राजू, श्याम बोहरा, श्री भगवान, शांतिलाल कनौजिया, शिव भगवान महिपाल, चैन सुख कंटा और पातू कंटा, महेश बोरा कालू आदि लगातार रिको के अधिकारियों पर दबाव बनाते रहे, जिसके फलस्वरूप अब समस्याओं का समाधान होने लगा है। व्यास जी, काम शुरू हो गया सड़कों का, कैसे रहा ये सफर? सफल तो काफी प्रयासों के बाद में आज चालू हुआ है, बहुत खुशी की बात है। रोडों का काम ठेकेदार द्वारा चालू कर दिया गया है। ठीक है, कितनी लागत आ रही है इनपे? इसमें 1 करोड़ 90 लाख।
अच्छा, और क्या काम बाकी है? और बाकी रोड राइडर का है जो परमिशन आनी बाकी है जयपुर से, परमिशन का टेंडर ऑलरेडी निकल चुका है। कब तक पूरा हो जाएगा, कोई बात हुई? कोई ये बात हुई है 2 मार्च तक पूरा कर देंगे। मार्च से पूरा हो जाएगा ना। चलो, का काम शुरू होगा। 1 लाख लाइटों का अच्छा, निर्माण, नए नालों का निर्माण कार्य होगा। हाँ हाँ, रोडों का काम, पानी की पूरी 1 करोड़ 4 लाख रुपए में पानी का ठेका दिया गया है। अच्छा, और बहुत जल्द शीघ्र है, मार्च एंड तक शायद उम्मीद है कि 19 को पूरा अपना विकास का पंच लग जाएगा। एक वो उद्यान वाला मामला भी था ना, खाली करवाने वाला, उसका भी अभी कल मेरी मीटिंग हुई थी हिसाब से। हाँ, तो उन्होंने बड़े समुद्र में हमने जयपुर को इन्फॉर्मेशन कर ली है और उसका भी होती शीघ्र निर्माण कार्य करवा लेंगे। अच्छा, तो सड़कें बनने के बाद में ये नालियाँ बनेंगी? हाँ, उसके बाद आवासीय कॉलोनी की रोड है, नालियाँ, और जो रोड लाइट का टेंडर वो पहले जो रोड लाइट का कराया था वो अस्थायी था। अच्छा, अब उसको अस्थायी रूप से करवाने का आश्वासन दिया गया और आगे जयपुर फाइल भेजी। तंजीम फैजान जिला व हाफिज मिलत वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में जामा मस्जिद में कल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जलसे में बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर व फलोदी के आसपास के लोगों ने शिरकत की। वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को लेकर चिंता जताई और बालक बालिकाओं को अधिकाधिक शिक्षित करने पर जोर दिया। जलसे की अध्यक्षता सैयद बापू गुलाम हुसैन शाह जिलानी व विशिष्ट अतिथि जनाब उबैदुल्ला आजमी, पूर्व राज्यसभा मेंबर यूपी थे। मौलाना आजमी ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमें दीनी और दुनियावी शिक्षा हासिल करनी चाहिए, वरना मुस्लिम समाज पीछे रह जाएगा। गुलाम हुसैन शाह ने अमन चैन, आपसी भाईचारा, इल्म हासिल करने की दुआ की। आयोजक एडवोकेट मोहम्मद खान ने जलसे में पहुंचे लोगों का धन्यवाद किया। इंदो का बास के गांव लेवासर निवासी हुक्का राम पुत्र माणक मेघवाल अंग्रेजी साहित्य में MA करने वाला गांव का पहला युवक बन गया है। हुक्का राम ने गांव में प्राथमिक शिक्षा हासिल की और इसके बाद फलोदी में रहकर नियमित सेल्फ स्टडी की। पहले इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन और अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर गांव और समुदाय का नाम रोशन किया है। उसके माता पिता अशिक्षित हैं, लेकिन बेटे को पढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुक्का राम ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके समाज के सभी बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करें और मैं उनका हर संभव सहयोग करता रहूंगा। लिए सपनों की उड़ान, स्कूल से बने हमारी पहचान। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर। श्री करणी हॉस्पिटल फलोदी में आज प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता सिंह तथा जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर नीलेश कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया। अब श्री करणी हॉस्पिटल में डॉक्टर कमलेश परिहार, हृदय एवं शुगर रोग विशेषज्ञ, कंसल्टेंट फिजिशियन सहित सभी प्रकार के जनरल सर्जरी के ऑपरेशन की सुविधा प्रारंभ हो गई है। प्रबंध निदेशक रघुवीर सिंह चारण ने बताया कि श्री करणी हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक डॉक्टर सुनीता सिंह प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सामान्य प्रसव, सिजेरियन सहित सभी प्रकार के महिला रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन किए जाएंगे। अस्पताल में नियमित एवं आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। बाप थाना क्षेत्र के खिदत गांव के पास इंदिरा फाटा पर कल देर रात ट्रक व ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। ट्रैक्टर अपनी साइड में चल रहा था, इसी दौरान ट्रक चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक बाप से बीकानेर की तरफ जा रहा था, जिससे लकड़ी का सामान भरा हुआ था। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। स्कूल से बनते हौसले बुलंद, बढ़ती जाती लड़कियों की उमंग। हर कदम बेटी के संग, स्कूल से सशक्त बने हम। आप भी जुड़िए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बालिका शिक्षा अभियान के साथ। अधिक जानकारी के लिए जाएं roomtoread.org पर।